बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और अगर आपसे मैं ये बात कहूँ कि शहबाज शरीफ ने निकल कर एक ऐसा ड्राइव शॉट खेला है जो सीधा बाउंड्री के पार चला गया और छक्का हो गया, और पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि वो पूरी इस्लामी दुनिया का इस वक्त वाहिद लीडर है। जी हाँ, ये कभी मुमकिन ना होता अगर फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ यानी शहबाज शरीफ जो हैं आपस में जो है उनकी कोऑर्डिनेशन ऐसी बेहतर ना होती। एक इजलास हुआ है, आला सतही इजलास है इस्लामाबाद में, शहबाज शरीफ साहब की जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उनकी सरबराही में। और इस इजलास के अंदर इस बात का जायज़ा लिया गया है कि खलीजी ममालिक में जो इस वक्त खुराक का यानी खाने पीने का बहरान है उसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। बहुत सारे लोग खलीजी ममालिक से निकलना चाहते हैं लेकिन कोई उनको निकलने नहीं दे रहा है, तो इसके लिए फ़्लाइट ऑपरेशन ज़रूरी है। इसी तरह जो खाने पीने का सामान है जिसमें अशिया खुरोनोश में बहुत बेशुमार चीज़ें हैं, 40 के करीब आइटम्स हैं, उसकी किल्लत जो है इस वक्त नज़र आती है न सिर्फ दुबई बल्कि तमाम खलीजी ममालिक में। और उस कमी को कैसे पूरा किया जाएगा, ये ममालिक बहुत सारे रास्तों से ये सामान मंगवाया करते थे, लेकिन आपने हरमज़ बंद होने के बाद कोई रास्ता बाकी नहीं बचा है मासवाए इसके कि पाकिस्तान जो कि ईरान का भी दोस्त है और इन खलीजी ममालिक का भी दोस्त है, वो अपना किरदार अदा करे। और फ्रेंड इन नीड फ्रेंड इन डीड जो है ये कहावत जो है ये बिल्कुल सादिक आ रही है इस वक्त पाकिस्तान पर। पाकिस्तान एक तरफ ईरान के ख़िलाफ़ जारियत पर भरपूर मजम्मत करते हुए उसको ख़त्म कराना चाहता है, यानी जंग बंदी कराना चाहता है, ताकि हमारे ईरानी भाई भी जो हैं वो सुकून और सुख का सांस लें। और दूसरी तरफ जो हमारे खलीजी भाई इस वक्त खुराक की कमी का शिकार हैं, उनको भी देखभाल पाकिस्तान के ही ज़िम्मे है। तो अब आप बताएं कि लीडरशिप इस वक्त दुनिया के इस्लामी ममालिक की किसके हाथ में है। जी हाँ, वन एंड द ओनली पाकिस्तान, जो कि एटमी कुव्वत भी है, और पाकिस्तान ने तमाम मुस्लिम दुनिया के दिल जीत लिए हैं। आज भी शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का शहबाज शरीफ से जो रब्ता हुआ, उसके बाद ये इजलास किया गया जिसमें ये तय किया गया कि ना सिर्फ कराची बल्कि ग्वादर की बंदर का जो है उस पर ऑपरेशन जारी रहेगा। इसके साथ साथ फ़्लाइट ऑपरेशन को जो है उसकी तादाद बढ़ाई जाएगी, ताकि जो लोग मिडल ईस्ट से निकलना चाहते हैं उनको भी सहूलत फराहम की जाए। आपको भी पता है कि इस वक्त ईरान अगर किसी मुल्क के जहाज़ों पर हमलावर नहीं है तो वो पाकिस्तान है, और उसने बिल्कुल ये वाज़ह तौर पर कहा है कि आपने हरमज़ जो है ये पाकिस्तान के लिए खुली है। और इसी तरह फ़्लाइट ऑपरेशन जो है जो कि सऊदी अरब और मिडल ईस्ट के दरमियान में होगा, उसके लिए भी पाकिस्तान हाजिर है। ग़ज़ाई ज़रूरियात की अगर बात करें तो इसमें 40 आइटम्स मैंने आपको बताई जिनका ज़िक्र किया गया है इस पूरी जो आज की मीटिंग है, और उसमें कहा गया है कि इसकी तलब और रसद को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, यानी तलब के मुताबिक जो है रसद को ज़्यादा बढ़ाया जाए। मेरा कहने का मतलब ये था, शायद मैं अल्फाज को मिक्सअप कर गया। एक्साइटेड हूँ, पाकिस्तान ने वो कायदाना जो है जिसको कहते हैं फ्लैग, वो थाम लिया है। वो अलम, वो परचम पाकिस्तान के पास है कि पूरी इस्लामी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। किसी ज़माने में ये तुर्की पर हुआ करती थी, लेकिन तुर्की क्योंकि नेटो का रुकन मुल्क है इसलिए शायद वो ये किरदार अदा करने के काबिल ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने जो है ये अब कर दिखाया है। और पाकिस्तान ने कहा है कि ये जो अशिया खुरोनोश हैं ये फ़ौरी तौर पर मिडल ईस्ट में पहुँचाई जाए और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसे भी वसूल ना किए जाएँ। ये होती है दोस्ती, ये होती है लीडर की क्वालिटी। आपने ज़रूरत के वक्त किसी को लूटना नहीं है बल्कि उसको फैसिलिटेट करना है, और आपने इस फैसिलिटेशन के लिए जो है अपने जहाज़ और अपने बहरी जहाज़ और अपने मैरी टाइम्स जो डिवीज़न है पाकिस्तान का, उसको मुकम्मल तौर पर एक्टिव कर दिया है। जो मंजूरी दी गई है उसमें चावल है, खुर्दनी तेल है, चीनी, गोश्त, पोल्ट्री, खुश्क दूध, डेयरी मसनूआत, फल, सब्ज़ियाँ, यानी वो सारी चीज़ें जो खुराक का हिस्सा होती हैं उनको पहुँचाया जाएगा मिडल ईस्ट पर, क्योंकि उन पर अमेरिका की वजह से और अमेरिका और इसराइल की वजह से इस वक्त ईरान कहर डाला है और उन पर पाबंदियाँ आयद हैं। ईरान पर जब अमेरिका हमलावर हुआ था तो ईरान ने ऐलान किया था कि जो मुल्क भी ईरान पर हमलावर होने के लिए इसराइल और अमेरिका को सहूलत या अपनी एयर स्पेस जो है वो फराहम करेंगे वो ईरान के दुश्मन होंगे। ईरान ने यह साबित भी किया कि उन तमाम ममालिक में मौजूद अमरीकी फैसिलिटेशन सेंटर्स के साथ साथ अमरीकी फ़ौजी अड्डों को भी
निशाना बनाया, तमाम रडार्स को जो है अंधा बहरा किया, उसके आज मिसाइल जो हैं पूरे मिडल ईस्ट बशमूल इसराइल पर राज कर रहे हैं। एक बड़ी ही हैजानी सी कैफियत इस वक्त मिडल ईस्ट पर है। उनका तेल बाहर नहीं जा पा रहा है और खाने पीने और अद्वियात की शक्ल में चीज़ें जो हैं उन तक नहीं पहुंच रही हैं, जिससे एक बड़ा बहरान जो है जन्म ले रहा है। और नज़र आ रहा है कि स्टोर्स जो हैं वो खाली पड़े हैं। बहुत सारी वीडियोस जो हैं इस वक्त भी मार्केट में हैं और जिनमें दिखाया जा रहा है कि दुबई, शारजा, अबू धाबी, बहरीन, अमान और कौन कौन से ममालिक हैं जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो पहुँच नहीं पा रही हैं और उनको इसके लिए तंगी है। देखें, मिडल ईस्ट के अंदर तमाम चीज़ें जो हैं बाहर से ही मंगवाई जाती हैं, चाहे वो कपड़ा है, चाहे वो अद्वियात हैं, चाहे वो रोज़मर्रा के खाने पीने की अशियाँ हैं, चाहे उनका डेकोरेटिव सामान है। वहाँ कुछ नहीं बनता, वहाँ सिर्फ तेल निकलता था। यहाँ दुबई जैसे शहरों में सियाहत से पैसा कमाया जा रहा था, लेकिन ये सियाहत और ये सारा पैसा जो है रुक गया है और कब तक रुका रहेगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस मुश्किल की घड़ी में अपने मुसलमान भाइयों के लिए जो है अपने दरवाज़े खोल दिए हैं। दरवाज़े खोलने से मुराद है कि उन तक खुराक और ज़रूरी अशिया ज़रूरिया जो हैं वो बहम पहुँचाने का बेड़ा उठाया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी करा रहा है, जिसकी खबरें आपके सामने हैं और इस पर मैं व्लॉग भी कर चुका हूँ। कल भी मैंने ये बात बताई थी कि पूरी दुनिया में कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जो अमेरिका और ईरान को एक टेबल पर लेकर आए, क्योंकि दोनों मुल्क जो हैं किसी एक मुल्क पर मुतफिक नहीं होंगे। लोगों ने तुर्की और मिस्र का भी नाम लिया, तो मैंने कहा था कि तुर्की और मिस्र जो हैं उनको कभी काबिल एतमाद ईरान नहीं समझेगा। मिस्र को समझा जाता है कि इसराइल के करीब है और तुर्की जो है नेटो का रुकन होने की वजह से भी जो है अमेरिका के बहुत करीब है और अमरीकी ब्लॉक में गिना जाता है। इसलिए अगर किसी मुल्क पर वो एतमाद करेगा तो उसका नाम पाकिस्तान है। दूसरी तरफ अमेरिका के लिए भी पाकिस्तान के अलावा कोई जो है मुल्क इस क्रेडिबिलिटी का नहीं है, जैसे चीन है, रशिया है और बहुत सारे ममालिक हैं, भारत है। इनकी क्रेडिबिलिटी पहले ही मशकूक है। इनकी दोस्ती जो है वो काबिल एतमाद अमेरिका के लिए नहीं है और ख़ासकर भारत के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारत एक तरफ रशियन ब्लॉक में है, दूसरी तरफ जाकर इसराइल से हाथ मिलाता है। एक तरफ ईरान में इन्वेस्टमेंट करता है, दूसरी तरफ नेतन्याहू से कि असला और उसके ड्रोन्स जो है ख़रीदने की डील करता है। तो ये दोगलापन जो है इस वक्त उसके गले पड़ा हुआ है और पाकिस्तान जो है हर आने वाले दिन में खलीज में होने वाली इस जंग में अपने भाइयों की, अपने मुसलमान भाइयों की मदद कर रहा है और करता नज़र आ रहा है। जो मैंने आपसे कहा कि शहबाज शरीफ ने आगे निकल कर ड्राइव खेला है और उसका छक्का लगाया है, तो ये कोई गलत बात नहीं है। पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि आने वाला वक्त पाकिस्तान की सरबराही जो है वो मुस्लिम दुनिया को देगा और पाकिस्तान ही वो सरबराह होगा जो पूरी मुस्लिम दुनिया का एक ब्लॉक बना सकता है। मुस्लिम नेटो को अगर कोई अब अपनी शक्ल दे सकता है तो वो ना सऊदी अरब है, ना तुर्की है, ना आपका मुत्तहिदा अरब अमारात है। एक ही मुल्क है, वन एंड द ओनली मुस्लिम एटॉमिक कंट्री पाकिस्तान। जी हाँ, एक वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जो आने वाले वक्त में भी अपनी कायदाना सलाहियतें जो हैं वो दिखाएगा और कायदाना सलाहियतों की लेकर सारे मुसलमान मुल्कों को साथ लेकर चलेगा। ये एक ऐसी हिकमत अमली है जिसे कहा जाए कि ये कामयाब तरीन अब तक की पाकिस्तान के इन 77-78 सालों में अगर कोई कामयाब हिकमत अमली खारजा पॉलिसी के हवाले से रही है तो वो आज की खारजा पॉलिसी है, जिसमें फ़ौज और अदारे जो हैं वो एक पेज पर हैं। एक पेज पर होने के बायस वो इस वक्त मुस्लिम ममालिक की सरबराही के काबिल हो गए हैं। अपने से बड़े दुश्मन को भारत को शिकस्त दी हमने इसी एक पेज पे होने की वजह से, और आज पूरी दुनिया की नज़रें भी इसी एक पेज पर मौजूद हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर जमी हैं। देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है, लेकिन अगर मुस्लिम नेटो किसी एक मुल्क पर मुतफिक हुई कि वही सब तमाम फ़ैसले करेगा तो वो पाकिस्तान होगा। इससे पहले जो है लोग मुख्तलिफ ममालिक की तरफ देखते थे, लेकिन ईरान और सऊदी अरब को भी अगर कोई करीब लेकर आएगा, डिवीज़न बहुत बड़ी है,
لیکن یہ خلیج بہت بڑی ہے، یہ کہہ لیں بالکل بیچ میں خلیج ہے، خلیج فارس۔ اس کو اگر کوئی ملک جو ہے ایک کر سکتا ہے خلیج کو، تو وہ پاکستان ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔